शाम को दोनों ही नीचे हॉल में आ गए। पलक अभी भी गुरप्रीत जी और अंगद जी के साथ खेल रही थी। तनु भी वहीं पास आकर बैठ गई और तेज फिर अपना लैपटॉप लेकर वहीं पास में बैठ गया। तनु ने एक नजर तेज को देखा और मन में कहा, 1 मिनट बगैर काम के नहीं रह पाते हैं। फिर उसने तेज से ध्यान हटाया और गुरप्रीत जी से पूछा, ये शिल्पा कहाँ रह गई? इसकी तबीयत तो ठीक है? गुरप्रीत जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई नहीं और मैडम लगी फुदकने। तनु आश्चर्य से गुरप्रीत जी को देख रही थी। गुरप्रीत जी ने फिर कहा, वो देखो नाश्ता भी आ गया। सबने शिल्पा को देखा जो एक ट्रे लिए आ रही थी। उसे देखकर तनु ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम क्यों अपनी तबीयत बिगाड़ने पर तुली हुई हो? थोड़ा आराम कर लोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। राजवीर ने ट्रे से मठरी उठाकर खाते हुए कहा, वैसे मेरी पत्नी टेस्टी खाना बनाती है। मैं तो कहता हूँ पूरा दिन रात इसी से खाना बनवाओ, इसे अभी बहुत शौक चढ़ा है। शिल्पा ने घूरकर राजवीर को देखा, पर दोनों को देखकर सभी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कहा, ये शिल्पा कभी नहीं सुधरेगी राजवीर। उधर काठ गोदाम में प्रीति आश्रम पहुंच गई थी। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा सब उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। उसने मन में कहा, उफ, तनु भाभी आप कहाँ जॉब करती थी? यहाँ तो सब मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं जैसे कोई भूत ही देख लिया हो। नहीं नहीं, जंगल के किसी अजूबे को। वो वहां गेस्ट रूम के सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगी। उसने मन में कहा, तनु भाभी ने कहा था यहाँ समीर मिलेगा। अरे नहीं नहीं, विक्रम। पता नहीं कैसा होगा वो, खड़ूस के स्वीट। फिर प्रीति समीर को याद करके शर्मा गई। वहीं ऑफिस के लोग प्रीति को देख रहे थे। एकदम दूध जैसा गोरा रंग, गुलाबी होंठ। प्रीति ने आसमानी रंग का चिकन का सलवार कुर्ता पहना था। मेकअप करने का तो उसे शौक ही नहीं था। ट्रेन में थकी हारी आई थी और जल्दी ही नाश्ता करके आश्रम आ गई थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं नजर आ रही थी। सब उसकी सुंदरता को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में चंदन वहां आया और अपने सिर को खुजाते हुए प्रीति से कहा, आप प्रीति मैडम है ना? सर ने कहा था एक मैडम आने वाली है। तो प्रीति आश्चर्य से बोली, हाँ, यहाँ और तो कोई नहीं है। उसने इधर उधर मुड़कर देखा, फिर हंसते हुए चंदन से बोली, चलो तो फिर। चंदन उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया और फिर दोनों विक्रम के केबिन में चले गए। विक्रम तो वहां अपनी फाइल्स में ही गुम था। प्रीति ने 2 बार नॉक किया तो उसने जोर से आवाज दी, विक्रम जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विक्रम ने एक नजर प्रीति को देखा, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। वो वापस अपनी फाइल्स में खो गया। प्रीति उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने मन में कहा, बंदा तो काफी स्मार्ट है। ओ रब जी, बिल्कुल गोरा रंग, लंबी नाक, हैंडसम पर्सनालिटी, वाह कमाल है। यदि समीर नहीं मिला तो सच रब जी, ये भी चलेगा। पर अगले ही पल वो सीधे होकर बैठ गई और मन में बोली, प्रीति सुधर जा, इसकी तरफ नहीं देखना है। तू तो समीर को ढूंढने वाली थी ना, तो एक पर ध्यान रख। फिर प्रीति ने अपना सर झटका। वो कुछ बोलती तभी चंदन नॉक करके अंदर आया और चाय पानी रख गया। विक्रम ने उसे पानी पीने का इशारा किया और कहा, तनु ने बताया था आप शिल्पा की ननंद हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर? प्रीति ने कहा, जी अच्छा, पर मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, तो आगे का पता नहीं है। विक्रम उसे ध्यान से देख रहा था। उसने मन में सोचा, पता नहीं ये प्रोजेक्ट हैंडल कर भी पाएगी या नहीं। प्रीति फिर बोली, मैंने ग्रेजुएशन बीबीए में किया है और अभी मैंने एमबीए में एडमिशन भी लिया है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत की सांस ली। फिर वो उसे प्रोजेक्ट का काम समझाने लगा। प्रीति ने उससे कहा, ठीक है, अभी तो शाम हो गई है, मैं कल आते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवा दूंगी। फिर वो बाय बोलकर जाने लगी तो विक्रम ने उसे रुकने को कहा और बेल बजाई। बेल सुनकर चंदन अंदर आया तो विक्रम ने चंदन को प्रीति का केबिन दिखाने को कहा। प्रीति वहां से चली गई और विक्रम भी अपने काम में लग गया। उसे कुछ याद आया तो उसने शिल्पा को फोन लगाया। शिल्पा और तनु दोनों गार्डन में बैठकर पुरानी बातें कर रहे थे, पर जैसे ही तनु ने शिल्पा और राजवीर की शादी कैसे हुई पूछना चाहा, तभी विक्रम का फोन आ गया। तनु मन मार कर रह गई। शिल्पा ने फोन स्पीकर पर रखा और कहा, तो तुझे मेरी याद बड़ी जल्दी आ गई?
विक्रम हकलाते हुए बोला, सॉरी यार, वो काम में उलझ गया था। बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? शिल्पा बोली, हाँ। प्रीति पहुंच गई वहां? विक्रम थोड़ा उदास होकर बोला, हाँ, दोपहर में आ गई थी। आगे पता नहीं काम संभाल पाएगी या नहीं। तनु बीच में बोल पड़ी, विक्रम तुम उदास मत हो, वो संभाल लेगी, बस थोड़े गाइडेंस की जरूरत है। तनु की आवाज सुनकर विक्रम को थोड़ा सा रिलैक्स लगा। उसने आगे पूछा, तुम दोनों की तबीयत अब कैसी है? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ ठीक है। फिर एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। विक्रम भी उनके साथ हंस दिया। विक्रम ने फिर पूछा, तो आगे तुम दोनों अपना काम चालू करोगी या नहीं? दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर आंखों ही आंखों में इशारा करके विक्रम से कहा, हाँ, हम दोनों ही अपना काम करना चाहते हैं। शिल्पा बोली, हाँ, पर मैं कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम चालू करूंगी। पर तनु ने कहा, मुझे तो विक्रम काठ गोदाम की बहुत याद आ रही है, पर तेज मान ही नहीं रहे हैं। अभी इनके टूर से आने के बाद मैं फिर उनसे बात कर लूंगी। विक्रम ने कहा, तो तुम एक काम करो, वहीं बैठे बैठे अपना पेंटिंग बनाना शुरू करो, तब तक प्रीति को यहाँ का काम संभालने दो। शिल्पा ने कहा, विक्रम तुमसे एक बात कहूं, प्रीति का जरा ध्यान रखना, वो थोड़ी चंचल है और नादान भी। इतनी बड़ी हो गई है पर अकल नहीं है, और उसे घूमने करने का भी बहुत शौक है। उसे अकेले कहीं मत जाने देना, मैं उसे जानती हूँ। उसने हाँ इसलिए कहा है ताकि उसे घूमने मिले, प्लीज उसका ध्यान रखना। विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, अरे यार शिल्पा, तू मुझे कहाँ फंसा रही है? ये गर्ल सिटिंग वाला जॉब मैं नहीं कर सकता। तनु और शिल्पा दोनों उसकी बातें सुनकर हंस दिए। दोनों ने एक साथ कहा, हम कुछ नहीं जानते, हमारी ननन का ध्यान रखना, बिल्कुल बॉडीगार्ड बनकर। और दोनों ने हंसते हुए फोन काट दिया। विक्रम तो फोन पकड़ा ही रह गया। उसने मन में कहा, इन लोगों ने तो मुझे बॉडीगार्ड ही बना दिया। विक्रम ने अपने आप को इमेजिन किया कि वो ब्लैक 3 पीस वाले सूट में है और आंखों पर काला चश्मा और उसके हाथ में एक गन भी है। प्रीति उसके आगे आगे जा रही है और वो गन लेकर उसके पीछे पीछे जा रहा है। उसने अपने ख्याल को छोड़कर अपने आप से कहा, दोस्त दोस्त ना रहा, हमको फंसा के खुद हंसता ही रहा। इधर तेज ने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसे कुछ जरूरी काम आन पड़ा था खंडाला में। तनु ने बुझे मन से तेज की सारी पैकिंग की। तेज उसके सामने बैठकर ही किसी जरूरी मीटिंग ले रहा था। जब वो फ्री हुआ तो उसका ध्यान तनु पर गया। उसने पूछा, तनु क्या हुआ? तनु ने उसकी ओर एक नजर देखा और कहा, कुछ नहीं। तेज ने उसकी उदासी को समझ लिया था पर कुछ नहीं कहा। उसने कहीं फोन किया, फिर संतोषजनक उत्तर मिलने पर वहां से चला गया। तनु ने उसे एक नजर देखकर मन में कहा, देख रहे हैं फिर भी बात नहीं की, जा रहे हैं कम से कम एक बार पास बैठकर बात तो करते, पर नहीं, इन्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं है। अचानक उसे शिल्पा की आवाज आई। वो उसे बुला रही थी तो तनु भी उसके रूम में आ गई। उसके जाते ही तेज एक सर्वेंट को लाकर कुछ और सामान पैक करवाने लगा। जाने का समय हो रहा था। शिल्पा के पास बैठी तनु का दिल तो बैठा जा रहा था। उसका ध्यान तो शिल्पा की बातों में था ही नहीं। तभी तेज ने आवाज दी। सभी निकलकर हॉल में आ गए। तेज ने गुरप्रीत जी और अंगद जी के पैर पड़े, फिर शिल्पा और राजवीर के गले लगकर कहा, हम चलते हैं। यदि तनु की तबीयत ठीक रही तो फिर मिलने आएंगे, नहीं तो तुम दोनों आओ और पलक का बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तब पलक को ले जाना। पलक तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तेज को देखे जा रही थी। उसने एक पल के लिए शिल्पा को देखा, फिर उसका ध्यान अंगद जी और गुरप्रीत जी पर गया। इतने दिनों से वो इन्हीं लोगों के साथ ही तो थी, तो उसे भी लगाव हो गया था। उसने पूछा, फिर मुझे कहाँ आना है? तेज ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर झुककर उसके चेहरे को थाम कर कहा, तुम चाहती थी ना तुम्हें सच के मम्मी पापा दादा दादी मिले, तो तुम्हारा सपना जल्दी ही पूरा होगा। ये जो शिल्पा है ना, ये तुम्हारी मम्मी है और वो हैंडसम से थोड़े नटखट से तुम्हारे डैडी है। तुम रहना चाहती हो ना इनके साथ? पलक एक पल के लिए सोच में डूब गई। फिर उसने शिल्पा और राजवीर की तरफ देखा तो दोनों ने नीचे बैठकर अपनी बाहें फैला दी। फिर पलक ने कुछ देर उन्हें एकटक देखा और दौड़कर उनकी ओर चली गई। सब उन्हें देखकर खुश हो गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।